और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर राज्यसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। यानी कि जो तीसरा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से था, उसे हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के 2 जो उम्मीदवार थे वो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से मेरे साथ बने हुए। मानस, डिटेल आपसे चाहेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीत गए, जिस बात को लेकर कयास लग रहे थे क्रॉस वोटिंग के बाद से ही। देखिए, 8 उम्मीदवार जीत के अभी भी खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। यानी 8वें उम्मीदवार को भी भारतीय जनता पार्टी जीत दिलाने में कामयाब रही। बीजेपी के रणनीतिकार जो लगातार 8वें उम्मीदवार को जीत हासिल करवाने के लिए वो कर रहे थे, या यूं कहें घेराबंदी कर रहे थे, इसमें कामयाबी हासिल हुई है। और समाजवादी पार्टी के जो 7 जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार जीत गया। हालांकि अखिलेश यादव दोपहर में ही इस बात को मान चुके थे कि तीसरे उम्मीदवार को उन्होंने इस लिहाज से उतारा था मैदान में कि वो देखना चाहते थे कि कौन कौन पीढ़ी के साथ है। यानी तीसरे उम्मीदवार को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे अखिलेश यादव, और लगभग वैसा हुआ भी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जब न्यूज 24 से बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने ये दावा किया था कि आप सभी 8 उम्मीदवार को जितवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। और 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में वो भी जीत गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं, और समाजवादी पार्टी ने 2 पर जीत हासिल की है। हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं विधानसभा का 1 नंबर गेट जो अब खुल भी चुका है, और वहां पर देखिए अब जल्द ही निकल के बाहर आएंगे और अचानक से गहमा गहमी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, कार्यालय में कि 8 उम्मीदवार जीतने की जैसे ही खबर मिली, वैसे ही यहाँ पर भी आपको रौनक नजर आने लगी होगी। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आपको दिखा रहे हैं कि नजर आने लगी होगी। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आपको दिखा रहे हैं कि रात में 9:30 बजे के वक्त इतनी भीड़, इतना उत्साह यहाँ पर नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को भेजने में कामयाब हो गई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। नारेबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है जीत का। मानस, जी बिल्कुल, तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और बात करेंगे लोगों से। 8 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीत दर्ज हुई है, इसको कैसी कामयाबी के तौर पर देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड तूफान चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के गरीब लाभार्थी योजनाओं की जीत है। ये जीत महिला कल्याण की जीत है। अंक गणित आप लोगों ने सुधार लिया समय रहते ही। अंक गणित और गणित क्या है, ये लोगों की भावनाओं की जीत है, और लोग स्वयं की प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि समग्र भारत में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड हवा चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्साह में नजर आ रहे हैं। बड़ी भीड़ लग गई है आज यहाँ पर, और बहुत जश्न की तैयारी हो रही है कि 8 उम्मीदवार जीत गए। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का माहौल। ऊपर आपको झंडे नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के झंडे लगे हुए, पताकाएं फहराई जा रही है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो भीड़ जुटना शुरू हो गई है। महिलाएं भी साथ में हैं, और देखिए फूलों के गुलदस्ते लेकर के लोग आए हुए हैं। ये देखेंगे आप, धीरे धीरे भीड़ जुट रही है। देखिए इस तरीके से फूलों से स्वागत करने के लिए और फूलों के गुलदस्ते लेकर के आए हैं लोग। ये देखिए, ये आप देने के लिए आए हैं यहाँ पे, किसी ने दिए खड़े। तो ये देख रहे हैं आप कि जो लोग हैं वो स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। बड़े जश्न की तैयारी आप लोगों की है। हाँ बिल्कुल, जश्न की तैयारी। लेकर के आए हैं आप? ये गुलाब का फूल है। अच्छा, ये जो जीत गए। मानस बने रहिए, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।